भाई अपन नया लेक्चर शुरू कर रहे हैं भाई। अपने चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना भाई साहब, ठीक है। राधे राधे, राधे नमस्कार भाई राधे। साहब, सत श्री अकाल, ठीक है भाई। तो ये नया लेक्चर है जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है भाई। अब सुनो, अब सुनो ना भाई, यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। देखो सुनो, ये अपन ने पढ़ लिया था भाई, कीटोन, कीटोन मतलब एल्डोक्साइम एंड कीटोक्साइम, ठीक है भाई। हाँ भाई, तो सुनो, अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है भाई। स्टार्ट कर रहे हैं भाई, है ना। वहाँ तक हमारा कीटोक्साइम तक हो गया था, ठीक है। तो ये अपन ने देखो ये पढ़ लिया था। देखो ऊपर सुनो, ये कीटोक्साइम, ये हमारा क्या होता है भाई, कीटोक्साइम होता है C++NOH। कीटोक्साइम हो गया था C++NOH, और ठीक है ना, ये हमारा कीटोक्साइम हो चुका था, ठीक है भाई साहब। अब देखो, है ना, ये अपन ने बना लिया था इसका स्ट्रक्चर R1R2C++2, ये दोनों मतलब अलग अलग होते हैं, तो उसको मिला के बनता है हमारा, ठीक है भाई, कीटोक्साइम। अब देखो भाई, ध्यान से सुनना, ठीक है भाई सब, ध्यान से सुन लेना भाई, है ना भाई, ध्यान से सुन लेना भाई, ठीक है ना। आप बता रहा हूँ मैं आपको इसका जो अपना जो डिस्कशन है उसको, ठीक है। अब देखो भाई, है ना, अब देखो, सुनो 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 सुनो, बताऊँ, ठीक है भाई साहब। अब देखो, है ना, ये अपन किसको डिस्कस कर रहे हैं, अपन इसमें कर रहे हैं अपन इसको ट्राई ट्राई सब्स्टिट्यूटेड ट्राई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो अल्केन, साइक्लो अल्केन। आया। देखो, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो अल्केन में हमारा क्या होता है, देखो सुनो, ये सबसे पहला एग्जांपल, ठीक है। ये देख लो, ये हमारा क्या है, ये हमारा सबसे पहला एग्जांपल, ठीक है। इसमें क्या लग रहा है भाई साहब, ये ए लग रहा है, ये यहाँ पे लग रहा है ए, और यहाँ पे भी लग रहा है हमारा ए, ठीक है। तो 1 2 3, तो 3 चीज़ समझ गए, ये ए और ये ए, ठीक है। तो भाई साहब समझ रहे हो या फिर नहीं समझ रहे हैं मेरी बात। तो देखो भाई, है ना, तो ट्राई सब्स्टिट्यूट अल्केन में जैसे ए, ये थोड़ा सा है ना मतलब इजी पड़ेगा, इसको मैं ना ABC कर ले रहा हूँ एक एक। चलो ठीक है, मेरी बात सुनो, ठीक है। ये देखो मेरी बात सुनो, ए, ठीक है। ये आपका क्या है, मेरा होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इसको आप करोगे, मैं है ना दूसरा वाला कर रहा हूँ, थोड़ा हार्ड वाला, ठीक है। अब देखो आपको अब करना क्या है इसमें, सुनो। तो मैं इसको कर रहा हूँ, देखो दूसरा वाला क्या है, ये वाला स्ट्रक्चर हमारा, ये देख लिया, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे B है, यह C है, और यह A है, ठीक है। तो ABC हमारी 3 चीज़ हो गई, ठीक है भाई। समझ गए या फिर नहीं समझे भाई। तो ये हमारी 3 चीज़ इसके अंदर हो गई, ठीक है भाई। ठीक है, तो भाई ABC ये 3 चीज़ें आती हैं इसके अंदर, समझ गए भाई। तो अब इसमें अपन को कैसे वाला केस ड्रॉ करना है भाई, ठीक है। कैसे वाला केस ड्रॉ करना है भाई, सुनते जाओ, है ना भाई। अब देखो मेरी बात सुनो, है ना। इसमें अपन क्या करते हैं भाई, है ना, इसमें अपन क्या क्या डिस्कस करते हैं, अपन इसके अंदर निकालते हैं क्या, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो भाई इसमें आपसे ये पूछा जाएगा, ठीक है। और इससे जो पहले वाला क्वेश्चन है ना भाई, वो आपके लिए क्या है भाई, होमवर्क है। अब देखो अपन क्या करेंगे भाई, सुनना है ना भाई। अब देखो सुनो, इसमें इस ऐसे तरह के क्वेश्चन में अपन कैसे अपना दिमाग को अप्रोच करेंगे, अब सुनना भाई, ठीक है। अब जैसे बता रहा हूँ वैसे ही आपको उस पहले वाले क्वेश्चन करना है। देखो इसमें क्या केस बन सकता है, हमको अपन को केस बनाना है, ठीक है। तो या तो आप बना लो डार्क के केस, या आप बना लो केस, है ना, या तो आप बना लो डार्क के केस, या फिर बना लो आप डैश के केस, ठीक है। ये दो केस बनाना है। अब डार्क और डैश क्या होता है मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये आप समझ गए। अब देखो सुनो, उससे पहले है ना ये समझो, ठीक है। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये केमिकल बॉन्डिंग से ले रहे हैं अपन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन या फिर कुछ भी, ठीक है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का अब अपन यहाँ पे है ना डिस्कशन कर रहे हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन या अदर एटम कुछ भी हो, ठीक है, या कोई भी हमारा अदर एटम हो उसका, ठीक है। तो अगर उसका हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो वह हमारा कैसे अपना ब्रेक डाउन होगा और उसको ऊपर कैसे करके लिखेंगे, ठीक है भाई। तो सुनो भाई, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन को, ठीक है। अब देखो सुनते जाना भाई, है ना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन पर क्या करना है। अब देखो सुनो, तो अपन इसमें क्या करते हैं भाई, है ना, sp3 हाइब्रिडेशन को। अब देखो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इसको ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बता रहा हूँ भाई, ठीक है। अब सुनना, ठीक है भाई। अब देखो भाई सुनो, है ना, ध्यान से सुन लेना जो मैं बताऊँ उसको, ठीक है। और वह आपको समझना भी और वह आपको याद भी करना है, ठीक है। देखो होता क्या है हमारा, ठीक है। जैसे है ना, ये हमारा कार्बन है, अगर हमारा sp3 हाइब्रिडेशन हो तो कार्बन हमारे 4 बॉन्ड ऐसे बनाते हैं, एक ऐसे, और एक हमारा है ना डैश पे, और एक हमारा वेज पे, मतलब सुनो। तो ये जो चीज़ होती है ये होती है हमारी वेज, ये होती है हमारी वेज, ठीक है। और ये होती है हमारी डैश, ठीक है। ये होता है हमारा डैश, समझ गए, समझ गए भाई साहब। तो इसको अपन क्या कहते हैं भाई, इसको कहते हैं अपन डार्क, दूसरा नाम इसका डार्क, क्योंकि गहरा वो होता है ऐसे करके, समझ गए भाई, ऐसे करके इसका कलर वो होता है, ठीक है, समझ गए। तो भाई ये हमारा वेज का है और ये हमारा डैश का है। अब सुनो,
तो यहाँ पे जो वेज का मतलब है ना, वेज का मतलब है, देखो सुनो, वेज का मतलब है अप ऑफ द प्लेन, अप ऑफ द प्लेन, ठीक है। और है ना डैश का मतलब है, डैश का मतलब है डाउन ऑफ द प्लेन। तो क्लियर बात, तो ये वाली चीज़ होती है भाई। डैश का मतलब क्या है, ये प्लेन के अंदर है और ये प्लेन के ऊपर है, ठीक है। तो ये प्लेन के ऊपर होता है, ये ऊपर है, मतलब जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे क्या है। अब देखो सुनना, सुनना भाई, ठीक है ना। जैसे ये मेरा हाथ है, ये आप देख लो हाथ, अभी रुक जाओ, आप दिखेगा, ये मेरा हाथ दिख रहा है अच्छे से, ये हाथ दिख रहा है हाथ। और ये हमारा हाथ के जो ऊपर है ना, हाथ के ऊपर, ये हाथ के है ना ऊपर, है ना हाथ के ऊपर, ये देखो। तो हाथ के ऊपर वाला जो पार्ट है ना, हाथ के जैसे मैं हूँ, मेरे हाथ की जैसे उंगली अब मेरी ऊपर हो गई, ठीक है। मतलब ये ऐसे हाथ है, अभी मेरी उंगली ऊपर है। जो ऊपर वाले को अपन बोल रहे हैं क्या, ऊपर वाले को अपन बोल रहे हैं वेज, ठीक है, वेज, ऊपर वाले को अपन वेज बोल रहे हैं। और इसके जैसे जस्ट नीचे है, जैसे ये अब उंगली अगर यहाँ पे नीचे की साइड है, तो जैसे प्लेन के अंदर जा रहा है, ठीक है ना, तो उसको अपन बोलेंगे डैश। समझ गए भाई। अब देखो सुनो, आप सुनो भाई, है ना। तो भाई समझ गए ना, बात समझ में आ गई ना भाई, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे मैंने बता चुका हूँ वैसे, उसमें जब अपन कोऑर्डिनेशन पढ़ाए थे तो वहाँ पे मैंने एंगल बताया था, ठीक है। तो ये जो है ना, ये चार एटम है ना, इन दोनों, इन सब के जो बीच का एंगल होता है ना, इन सब के बीच का एंगल देखो ऐसे, इन सब के बीच का जो एंगल्स होता है ना, वो हमारा कितना होता है, देखो सुनो, होता है हमारा 109 डिग्री, तो 28 मिनट, ठीक है। तो ये अब आपको करना नहीं, ठीक है। तो 109 डिग्री होता है, ठीक है, 109 डिग्री इन दोनों, इनके सबके बीच का जो एंगल है ना, जैसे ये है हमारा थीटा है, समझ गए, ये हमारा थीटा है, समझ में आ गया? ये मतलब चार ही बॉन्ड है यार, मतलब ऐसा है, देखो ऐसे, ऐसे, ये ऐसे करके कुछ, समझ गए भाई। तो इनके बीच का है ना एंगल होता है 109 डिग्री डॉट 28 मिनट, ठीक है भाई, समझ गए। तो ये हमारे इसके एंगल्स होते हैं भाई, क्लियर बात, समझ गए ना भाई। तो भाई समझ गए, तो हमारी है ना इसमें ये कहानी हो रही होती है, ठीक है। तो इसको भाई है ना देखो याद करना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है भाई साहब। ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है ना हमारा स्पीसीज़ का, जो हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो मतलब ये एक s और 3p ऑर्बिटल से मिलकर बना है। तो कुछ इस तरीके का हमारा है ना ये स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, तो इसको बोलते हैं अपन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो वेज और डैश ये नीचे होते हैं भाई, इसको याद करना पड़ेगा, और बहुत बार पढ़ेंगे, याद हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब ये प्लेन के ऐसे बाहर एक, एक मतलब प्लेन के ऐसे बाहर आ रहा है यूँ, और एक प्लेन के अंदर जा रहा है यूँ, एक प्लेन के अंदर जा रहा है, अंदर अंदर गया ये अंदर, और एक प्लेन के ऐसे बाहर आ रहा है, ठीक है। अब सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बात, ठीक है, ध्यान से सुनो, ठीक है। तो ये ऊपर वाला है, और ये क्या है, प्लेन जो नीचे है उस वाले को बोलते हैं अपन डैश, ठीक है। तो ये हमारी इसमें कहानी होती है, ठीक है। तो इसको भाई याद करना पड़ेगा, इसका तो भाई कोई रास्ता नहीं, ठीक है। अब मैं बताऊँ इसका और तरीका जिससे आप इसे याद कर सकते हो, ठीक है। सुनो 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 सुनो, अब देखो सुनो, इसको ऐसे ही लिखते हैं, इसी सीक्वेंस में आपको लिखना है, ठीक है, डैश। डैश से आप खुद देखो, ये जो अपना ऐसे जा रहा है ना, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, ये है ना, ये है ना, ये एक तरह से सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ हैं, आपको खुद ही दिख रही होगी सीढ़ियाँ। इसकी ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की, सीढ़ियाँ हैं जो हमारी क्या जा रही भाई, नीचे जा रही हैं, जा रही हैं, ठीक है भाई। तो नीचे जा रही है, तो इस तरीके से हमारी सीढ़ियाँ नीचे जा रही है, तो इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे भाई, डैश, डैश बोलेंगे, ठीक है भाई, डैश बोलेंगे, समझ गए ना। डैश का मतलब सीढ़ियाँ नीचे जा रही है, तो इस तरीके से क्या है, ये हमारा नीचे वाला पॉइंट हो गया, ठीक है, नीचे वाला हो गया ये भाई, समझ गए भाई, ये हमारा नीचे वाला हो गया, ठीक है। और अपोजिट जो हमारा बचा, उसके लिए हमारा अपोजिट, ठीक है भाई, वो हमारा वेज होगा, ठीक है, समझ गए भाई। तो इस तरीके से होता है हमारा, ठीक है। तो अपोजिट जो बचा वो हमारा वेज है, जो हमारा ऊपर की साइड होगा, ठीक है, जिसे अपन ऐसे करते हैं, ये वाली चीज़, ठीक है, डार्क, ठीक है। तो बस अब सुनो, तो ये चीज़ें होती है, ठीक है, ये वाली चीज़ समझ गए, इसको समझना पड़ेगा पहले, इसको समझने से पहले अब देखो क्या है, अब देखो क्या है। तो अपन इसमें क्या करेंगे अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो भाई, ठीक है। तो अब देखो क्या है, हम हमारे क्वेश्चन पे बैक करते हैं, ये ए है, यह बी है, और यह सी है, ठीक है। एक ए है, एक बी है, एक सी है, ठीक है, ए बी सी तीन चीज़ें हैं हमारी, समझ गए। अब देखो क्या करना है, अब देखो सुनो, अब इसमें अपन केस करते हैं ड्रॉ। मैंने बताया था एक को अपन डार्क ले सकते हैं, एक को अपन क्या ले सकते हैं भाई, डैश ले सकते हैं, ठीक है। एक को अपन डार्क ले सकते हैं, और एक को अपन क्या ले सकते हैं भाई, डैश ले सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या करना है अपन को, ध्यान से सुनते जाना भाई, ठीक है, ध्यान से सुनते जाना, ठीक है भाई। अब देखो क्या करना है इसमें भाई, देखो ध्यान से सुनना, ठीक है, अब ध्यान से सुन लेना, ठीक है। तो इसमें अपन है ना डार्क करते हैं और डैश करते हैं। अब देखो सबसे पहले केस अपन क्या कर सकते हैं, एक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपन क्या कर सकते हैं, सारे को डार्क कर सकते हैं, कोई सारे डार्क कर दिए, ठीक है। तो है ना बचे क्या, जब सारे डार्क हो गए तो हमारा ए बी सी, मतलब ए बी सी डार्क हो गए, इसका मतलब तो ये थे ए बी सी डार्क, तो बचेगा क्या, जो हमारा बचेगा ना, बचेगा, ये क्या है, बचा हुआ चीज़,
तो जो हमारा बचा हुआ चीज़ है ना वो हमारा क्या होगा, ABC हमारे किस पे हो जाएंगे, जब सारे डार्क हो जाएंगे तो फिर तो सब के सब है ना हमारे डार्क पे आ गए, ठीक है। तो बचे क्या हमारा, जो हमारे हाइड्रोजन रहेंगे वो बचेंगे, ठीक है ना, H हाइड्रोजन बचेंगे, ठीक है। तो इसको आप सोचो बस एक केस हमने सारे डार्क कर दिए। दूसरा जो केस है वो हमारा क्या है भाई, इसके अंदर हमने A डार्क करा है। जैसे ही हमने A डार्क करा तो A डार्क करा, अब हमारे बचे क्या है, B और C। तो B और C क्या हो जाएंगे हमारे डैश, समझ गए, ये हमारे डैश हो जाएंगे, ठीक है। तो B और C ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं भाई, B को डार्क कर सकते हैं। जैसे ही B डार्क होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, A और C हमारे डैश पे हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही अपन क्या कर सकते हैं भाई, C को डार्क कर सकते हैं। एक को चूज़ करना है, मैंने एक को जैसे मैंने डार्क चूज़ कर लिया। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, चूज़ नंबर 1, पहली चीज़ अपन डार्क चूज़ करते हैं और दूसरा एक एक करके पॉसिबल बनाया तो A और B हमारा क्या हो जाएगा भाई, हमारा यहाँ पे डैश हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इसको कर लेंगे भाई, क्लियर है बात समझ में आ गया। तो इस तरीके से करते हैं, यही होती है इसके अप्रोच, ठीक है। तो ये हमारे क्या आ जाते हैं भाई इसमें, पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इसके पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालने का तरीका ये है भाई। तो अब मैं वापस लिख देता हूँ एक बार इस मेथड को, है ना। अब देखो भाई सुनो, है ना, तो अपन ने क्या किया था, देखो केस बनाया था हमने ऑल डार्क, ठीक है, A डार्क, ऐसे करते करते B 1 2 तीसरा और ये चौथा, ठीक है। तो A B और ये C, ठीक है ना। तो ये अपन डार्क किए थे और बाकी अपन ने यहाँ पे डैश वगैरह कर दिए, समझ गए। तो ये हमारा केस बना था, ठीक है भाई। सुन रहे हो ना मेरी बात, अब सुनो भाई, अब ध्यान से सुन लो भाई, ठीक है, ध्यान से सुन लो मेरी बात को, ठीक है भाई साहब। तो ये तो सबको समझ में आ गया ना, समझ गए। तो देखो ये अपन ने इसके 4 केस बनाया। तो अब इसमें जैसे आपसे कोई पूछेगा, जैसे मैं पूछ रहा इसमें, है ना, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो हमारे कितने आएंगे 1 प्लस, ऐसे हमारे 4 केस हो गए, 1 2 3 4, तो है ना 1 + 1 + 1 + 1 तो बराबर 4। तो हमारे कितने आ जाएंगे भाई साहब, 4 आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हो गए हमारे, इसमें हमारे 4 हो गए भाई, क्लियर है भाई। तो बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से अपन निकालते, तो जितने हमारे स्ट्रक्चर बनते हैं ना ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसे करके आपको कर लेने हैं और आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर लिख देना है। तो आपको याद क्या करना है, आप देखो ट्रिक याद करना है। पहली चीज़ तो ना चूज़ कर लो कोई भी डार्क या डैश, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये याद करनी है इसमें, ठीक है। और फिर अपन क्या करना है भाई साहब, जब आपने एक चूज़ कर लिया 1 बाय 1, मतलब एक चूज़ करते करते एक 1 बाय 1, मतलब 1 बाय 1 है ना, 1 बाय 1 है ना, ऑल को है ना डार्क से लेके डैश तक करना है अपन को, ठीक है। तो 1 बाय 1 आपको ये अप्रोच लगानी है, ठीक है भाई, एक चूज़ करने की 1 बाय 1, ठीक है। जैसे हमने पहले करा ऑल को, ऑल तो हमेशा फिक्स रहेगा, जिसमें ये चीज़ ये दोनों फिक्स रहेंगे, ऑल तो हमेशा फिक्स रहेगा, समझ गए। तो देखो फिक्स रहेगा, ऑल वाला तो सब में फिक्स रहता है। तो एक चूज़ कर लिया तो 1 बाय 1 अपन ऑल डार्क से अपन कर सकते हैं, ऑल डार्क या फिर डैश, ठीक है। अब सुनो इसके बाद क्या करना है, तीसरी चीज़, तो एक ही हो गया, एक एक करके अपन चूज़ करते जाएंगे, ठीक है। और जितने जो है नंबर आएंगे, नंबर ऑफ जो हमारे केस बनेंगे ना, वही हमारे क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे, क्लियर है भाई, समझ गए। तो ये हमारा केस है। तो इसको याद कैसे करेंगे अपन, सुनो भाई ध्यान से, ठीक है। चूज़ करना है डार्क डैश को, ठीक है ना। अब देखो इसका जो तरीका है ना, उसको देखो कैसे याद करना है इसको भाई, ठीक है, ठीक है। तो अपना तरीका क्या है, चूज़ करना, ये हो गया C से चूज़ कर लो 1 को। फिर अपन क्या करेंगे इसके बाद, है ना 1 बाय 1 करेंगे, 1 बाय 1 1 बाय 1, ठीक है, 1 बाय 1, ठीक है। तो है ना ये हमारा हो गया यहाँ से O, चूज़ करो 1 बाय 1 करो। फिर उसके बाद क्या करना है, हमारा जो आएगा टोटल नंबर, जो इसका नंबर होएगा, नंबर वह हमारा क्या आएगा भाई साहब, वह हमारा क्या आएगा, वह हमारा इसका आंसर आएगा। तो ये हमारी इसकी ट्रिक होगी। तो इसकी ट्रिक क्या होगी, कौन से आप इसको याद कर सकते हो भाई, कौन से आप इसको याद कर सकते हो। तो इसकी ये वाली ट्रिक हो चुकी है, ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो इसी के साथ भाई साहब इसके जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ऐसे करके अपन कर लेना, ठीक है, आप ऐसे कर लेना, ठीक है। तो भाई अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है भाई, राधे राधे फिर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे भाई, ठीक है। अभी रुक जा, अब सुनो, आपको मैंने बता दिया भाई, चूज़ करो, जैसे अपन चूज़ करते हैं डार्क डैश को चूज़ कर लेना, 1 बाय 1 अपन कर लेते हैं, ठीक है। देखो अब तो अब पता है तो इस तरीके से अपन करना है, ठीक है भाई। हमके पता है राधे 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 भाई साहब, क्या ठीक है बना भाई। है, हमके खाने में चूरमा बना है, बाटी बनी है और दाल बनी है। हाँ तो भाई खाना आना है साहब तो सब आ जाओ भाई साहब, इनवाइट करो आप, ठीक है भाई, राधे इनवाइट राधे 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 भाई, ठीक है। मैं आज हैप्पी बर्थडे बोलते ओके भैया, राधे राधे। कमेंट में